नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के विषय में। साथ ही साथ भारतीय संविधान सभा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उसके विषय में भी आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आइए सभी साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान सभा साथ ही साथ समितियां हमारी परीक्षा की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा की, तो भारत ने जब 1947 में स्वतंत्रता हासिल की और 1947 में ब्रिटिश शासन को हराया। उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश तानाशाही 1958 से 1947 तक तो प्रचलित थी ही, क्योंकि 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनियां जो थीं उनका शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश का शासन यानी ब्रिटिश का संसद का शासन यहाँ पर भारत में चलने लगा। तो 1858 से 1947 तक तो ब्रिटिश की तानाशाही थी, वो 1947 में समाप्त हो गई। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की एक संविधान सभा की स्थापना की गई। यह संविधान सभा कई समितियों से बनी और एक संप्रभु संस्था थी। ठीक है, यानी ये कई समितियों से बनी एक संप्रभु संस्था थी। आगे बढ़े, अब बात आ जाती है कि भारत की संविधान सभा है क्या। स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में जानी जाने वाली संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, जिसका गठन नए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण प्रक्रिया में मदद करने के लिए किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना देश की संविधान सभा के निर्माण की प्रभारी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतदान प्रणाली को खत्म कर दिया। अभी हमारे पास है अभी हमारे पास है, यानी अभी क्या है, तो अभी वयस्क मताधिकार है, लेकिन उस समय से खत्म कर दिया। लेकिन इसके बजाय यह सुझाव दिया गया कि संविधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों को प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना जाए, यानी जो प्रांतीय विधानसभा है उनके द्वारा संविधान समितियों के सदस्यों को चुना जाए, जो हाल ही में चुनी गई थी। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपना एकल हस्तांतरणीय वोट डाला। इसके बाद में क्या हुआ कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 292 थी। इसमें कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा यानी मारवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान की रियासतों और मुख्य आयुक्त प्रांतों को अधिक योगदान दिया गया। रियासतों से कुल 93 सदस्य थे, जबकि मुक्त आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्य जोड़े गए। अब यहाँ से आप एक फैक्ट याद कर सकते हैं कि भारतीय प्रांतीय जो सभा थी, यानी प्रांतीय विधानसभा से जो सदस्य जोड़े गए वो 292 थे। इसके बाद में रियासतों से 93 सदस्य और मुख्य आयुक्तों से 4 सदस्यों को भारतीय संविधान सभा में स्थान दिया गया। रियासतों और प्रांतों को जो सीटें उनके संबंधित जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी। इसे सिखों, मुसलमानों और अन्य सभी समुदायों के बीच विभाजित किया जाना था, ताकि संविधान सभा हर वर्ग में एक प्रतिनिधि हो सके। यानी संविधान सभा जो बने वहां से हर वर्ग का एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग ले सके, ताकि संविधान निर्माण के समय में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, हर वर्ग का वहां पर पक्ष रखा जाए, सबके हित की बात की जाए और सभी के हितों को ध्यान में रखकर संविधान तैयार किया जाए। इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मानना था, उनका ये मत था कि सभी प्रांतों से यानी सभी वर्गों से एक प्रतिनिधि होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से
पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि कुछ रियासतें और कुछ प्रांत नवगठित पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इसके बाद में संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को नवगठित संसद की पहली बैठक की और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतरिम का मतलब होता है कि भी इनके बाद कोई और होगा। अंततः क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आप याद रख लीजिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनके उस सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों बनाए गए ये? क्योंकि ये वृद्ध थे। वृद्ध का मतलब कि ये वहां पर सबसे ज्येष्ठ थे, इसलिए इन्हें सम्मान देने के लिए वहां पर अध्यक्ष बनाया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय एक दूसरे को मान कितना दिया जाता था। इसके बाद में क्या हुआ कि संविधान सभा की समितियां क्या हैं? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण के विभिन्न विभागों को देखने के लिए संविधान सभा द्वारा अलग अलग समितियां स्थापित की गईं। संविधान सभा की कुल 22 समितियां थीं। इनमें से केवल 8 ही महत्वपूर्ण समितियां थीं, जबकि शेष छोटी एवं सहायक समितियां थीं। 10 समितियों ने प्रक्रियात्मक मामलों को संभाला और 12 समितियों ने महत्वपूर्ण मामलों को संभाला। अब हम देखेंगे समितियां कौन कौन सी। पहले हमारी थी प्रारूप समिति, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। मसौदा समिति संविधान सभा की 8 महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसकी स्थापना कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा इसकी स्थापना की गई। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को की गई और इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को ही। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी क्योंकि इसे संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद में मसौदा समिति ने 21 फरवरी 1948 को भावी संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। कब किया? तो 21 फरवरी 1948 को किया। इसके बाद में लगभग 8 महीने बाद भारत के नागरिकों द्वारा इसकी जांच की गई और नागरिकों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए। जनता की प्रतिक्रिया सुनने के बाद आवश्यक संशोधन किए गए और संविधान का मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि 1947 में अपनी स्थापना से मसौदा समिति को भारत का पूर्ण संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 165 दिनों के दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए। इनमें से 114 दिन मसौदा समिति और संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श करने में व्यतीत हुए। इसके बाद में क्या हुआ? प्रमुख मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। ये सदस्य कौन कौन थे? तो इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये सदस्य नहीं अध्यक्ष थे। इसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, BL मित्तल थे, DP केतान थे, मोहम्मद सादुल्ला और N गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है। तो ये आपके 6 सदस्य थे, यानी कुल 7 सदस्यों की एक टीम थी जिसमें 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। इसके बाद में आगे और समितियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये समितियां हमारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इनको याद रखना है क्योंकि हमारी परीक्षा में ये भी पूछी जाती हैं। आवास समिति, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। कार्य संचालन समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी जी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यकाल संबंधी समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा। इसके बाद में
राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके बाद में अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। इसके बाद में पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष, इसमें से आसाम क्षेत्र को छोड़कर जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर जी थे। संघीय शक्तियों के संबंधित जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी चाचा नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष आलादी कृष्णास्वामी अय्यर जी थे। इसके बाद में अब इन समितियों का परिणाम क्या निकला वो भी देख लेते हैं। संविधान सभा की 22 समितियों के संयुक्त प्रयास के बाद संविधान का निर्माण हुआ। विभिन्न संशोधनों और लगभग 3 वर्षों के बाद संविधान का अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को वह दिन माना गया जब भारतीय संविधान को अंततः मंजूरी दी गई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी संविधान सभा की क्लास। कुछ समितियों को भी हमने देखा। आप 2-3 बार इस क्लास को रिवाइज करके देखिएगा, आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लास कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।